तो फाइनली हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं एसएचएम के क्वेश्चन, जिसमें कि अभी हम जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस का जो सेट होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम एंड फेज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन होने वाले हैं सभी के सभी। तो आप में जो इसमें 4-5 जो है पार्ट रहेंगे, तो उसको आप जो है पूरा देख लीजिए, तो आपके जो है अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो इसमें बोला है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल गिवन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर एक जो है इक्वेशन है हमारे पास में x इक्वल टू जो है ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, और दूसरी उसी के साथ में है बी साइन बी कॉस ओमेगा टी। आपको पता है जो साइन है उसका जो ग्राफ आप बनाओगे तो वो ओरिजिन से चालू होता है और जो है इस तरीके से बनता है। आप इसी तरीके से अगर कॉस का ग्राफ बनाओगे तो कॉस का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से कुछ बनता है, ऐसा इस तरीके से। तो आप देखो कि यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 1 है और ये 0 है और ये 1 है। ये होता है 0 से स्टार्ट और ये होता है 1 से स्टार्ट। तो आप देखो इसमें ये कोसाइन 0 इक्वल टू कितना होता है आप बताओ, और कॉस 0 इक्वल टू कितना होता है। तो साइन 0 होता है हमारा 0, कॉस 0 होता है 1, यानी कि कॉस जब 0 होगा तो वो मैक्सिमम पर होगा अपने, मतलब कि आप ऐसा समझो कि ये कोई चीज ऑस्किलेट कर रही है, तो वो यहाँ एक चीज यहाँ पर है पहले से और दूसरी यहाँ पर है। तो आप देखो कि ये 90 डिग्री इससे आगे है, यानी कि इसी वेव में अगर हम देखें यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी है, हम यहाँ पे बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी 90 डिग्री को हम बढ़ाना है हमको। तो आप ये देखो कि दोनों में कितने का फेज है, यानी आप तो ऐसा समझ लो दोनों में कितने का अंतर है, 90 डिग्री का अंतर है। 90 डिग्री का अंतर है तो अगर दोनों एक का सिरा इधर है एक का सिरा इधर, मतलब कि वेक्टर के फॉर्म में अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि इनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, बीच में निकलता है। और कौन से थ्योरम से निकलता है, पाइथागोरस से निकलता है। तो आपको यहाँ पर जो एकदम से समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमारा आंसर होने वाला है। सिंपली ये वाला हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। एमपीपीटी 2012 का सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम अ मीन पोजीशन। कोई भी एक पार्टिकल है, मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल है ये बीच में, अब उसने जो है अपनी मीन पोजीशन से क्या स्टार्ट किया, एसएचएम स्टार्ट किया है। एसएचएम इधर गया होगा इधर गया होगा, ठीक है। इट एम्पलीट्यूड ए, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपने मीन पोजीशन से कवर करता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके। टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू वो टाइम होता है जब ये यहां से जाएगा फिर इधर लौटेगा फिर यहां तक जाएगा और लौट के अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। यानी कि पहले कहाँ जाएगा, मीन पोजीशन से यहाँ, यहां से वापस यहाँ, यहां से वापस यहाँ। इस पूरे ये क्रियाकलाप में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। एट द टाइम व्हेन द स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। आपको पता होना चाहिए स्पीड के बारे में बोल रहा है, यानी उसने ये पूछा है। आपको एक चीज बता देता हूँ, चलो यहाँ पे रहेगा वो 0 स्पीड है, अब वो यहाँ से चलेगा, सॉरी यहाँ पर जो स्पीड आएगी वो मैक्सिमम आएगी, यानी आप उसको यहाँ से पकड़ के छोड़ोगे तो यहाँ पर वो मैक्सिमम स्पीड में होगा और यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगी। तो स्पीड जो है यहाँ पर एंड पॉइंट पे 0 है, बीच में जो है मैक्सिमम है। तो हमसे ये पूछ रहे हैं जब उसकी स्पीड मैक्सिमम की आधी होगी, कितनी स्पीड, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, ये लिखा है देखो, तब वो कहाँ पर होगा, यानी कि उसकी यहाँ से लेके मीन पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट वाई, जो डिस्प्लेसमेंट हमसे बात कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है दूरी कितनी होगी वो पूछ रहा है। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है यानी कि वी मैक्स जो होती है, फार्मूला याद कर लो, ये फार्मूला है ओमेगा ए, क्या होती है ओमेगा ए, ठीक है। वी मैक्सिमम कितनी होगी, ओमेगा ए होती है। ओमेगा क्या है, एंगुलर, तो ओमेगा क्या है, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो चलो ये बात की बात है, लेकिन आपको ये फार्मूला याद करना है। क्या करना है, ये फार्मूला को रट लो, क्या कर लो, रट लो। अब दूसरा इसका फार्मूला है वी वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पर कितनी होगी, वो होती है ओमेगा रूट ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि वो किस पॉइंट पर पहुंचा है, उसकी मेन पोजीशन से दूरी कितनी है, तो वो है वाई।
अब जो है हमसे बोला है जो उसका वी मैक्स है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है, उससे मैक्सिमम से आधी है, यानी कि हमको ये वाई निकालना है कितनी स्पीड पर, जब उसकी मैक्सिमम स्पीड की आधी होगी। तो ये वी की जगह में हम स्पीड रख दें ओमेगा ए बाई टू, आधी कर दी हमने। यहाँ पर हम फिर से ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिंपली इस तरीके से करेंगे तो ओमेगा से ओमेगा जो है हमारा उड़ जाएगा, तो हमारा यहाँ निकल के आएगा ए बाई टू इजकल टू रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कुछ मत करो, आप ना पूरे दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये हमारा ए स्क्वायर बन जाएगा और नीचे हो जाएगा टू टू या फोर। अब इधर पूरे में स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। चलो ए स्क्वायर, अब यहाँ पर ए स्क्वायर, तो आप इसको सिंपली कुछ मत करो, ये माइनस वाई स्क्वायर है, इसको उठा के ना इधर ले आओ, हाँ ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर प्लस प्लस हो जाएगा ना, माइनस का वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये स्क्वायर तो बच जाएगा इधर ही। अब और कुछ मत करो, इस ए स्क्वायर बाई फोर को उधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, ये बन गया। अब ए स्क्वायर बाई, अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा दो। अब आप इसमें से इसका जो है क्या ले सकते हो, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हमारे पास फोर आ जाएगा, फोर बन जाए फोर तो फोर ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस माइनस की जगह पे माइनस, फोर बन जाए फोर, वन आ गया, ए स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर आ जाएगा, चार ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घटाएंगे तो थ्री ए स्क्वायर बचेगा हमारे पास में और अपॉन में फोर आ जाएगा। तो हमारे पास में जो वैल्यू आई है तो वो आई है वाई स्क्वायर इजकल टू थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। अब इस स्क्वायर को क्या करेंगे, इधर अगर भेजेंगे, अगर इसको हटाने की कोशिश करेंगे तो दोनों साइड में हमको रूट करना पड़ेगा, तो रूट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर है, जो वाई अकेला बचेगा तो वाई इक्वल टू आ जाएगा, इधर अगर हम रूट करेंगे पूरे में तो रूट थ्री तो बच जाएगा, ए स्क्वायर जो है वो रूट से कट जाएगा तो ए अकेला बचेगा, अपॉन जो है फोर रूट के अंदर रहेगा, रूट से बाहर निकालेगा तो टू आ जाएगा। अब आप देखो वाई इक्वल टू, यानी इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर y इक्वल टू कितना होगा, रूट थ्री ए बाई टू, यानी कि इस पोजीशन पर जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड के आधी होगी इस पॉइंट पर, इतनी दूरी पर। कहाँ से, मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन क्या होती है, मीन पोजीशन से वो कितनी दूर रहेगा, रूट थ्री ए बाई टू, ठीक है, इतनी दूर रहेगा, समझ गए। अब आपको लग रहा होगा अरे यार ये इतना बड़ा क्या समझा दिया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, डरना नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो एक बार, आप पढ़ो ना पढ़ो लेकिन क्वेश्चन अगर करने आ गए, क्वेश्चन करने कैसे आएंगे, जब फार्मूले याद हो जाएंगे। फार्मूले कब बनेंगे, जब आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। कंसेप्ट कब समझ में आएगा, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। हमेशा आदमी ठोकरों से सीखता है, कैसे सीखता है, ठोकरों से। आदमी सोचता है पहले मैं अच्छा अच्छा चल लूँ, पहले मैं अच्छा से चैप्टर पढ़ लूँ और फिर मैं सीख जाऊंगा तो मैं ठोकरों से क्या होऊंगा, बहुत अच्छा बन जाऊंगा। लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। आप जो है कैसे सीखोगे, ठोकरों से पहले ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर पढ़ो, फिर आएगा मजा, आनंद। तो हमारे पास में सवाल है, 2 पॉइंट आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑस्किलेशन। यानी कि मानो कि ये हमारे पास में कोई सोर्स है ऑस्किलेशन का, उसमें से एक 10 मीटर और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, तो एक दूसरा जो पार्टिकल है वो 15 मीटर पर जो है पोजीशन है, ठीक है। अब मान लो फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑस्किलेशन, यानी कि सोर्स ऑफ ऑस्किलेशन यानी यहाँ से ऑस्किलेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मीन पोजीशन। द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन यानी टी जो दिया है, टी दिया है हमको 0.005, ओके 05 सेकंड। वेलासिटी ऑफ द वेव, वेलासिटी है वेव की 300 मीटर पर सेकंड। वेव वेलासिटी v, यानी कि v बोलेंगे 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ओके। व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस पूछ रहा है हमसे, यानी कि 5, ठीक है। चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस
हमको फार्मूला पता होना चाहिए। फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये हमारा फार्मूला होता है। तो ये हमारा जो फार्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा जो है, देखिए जितने फार्मूले आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली याद करते चलो उनको। क्या करते चलो? याद करते चलो। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा? पाथ डिफरेंस देखो, एक 10 मीटर पे 15 पे है, 15 में से 10 गए 5 मीटर आ गया, तो हमारा ये पाथ डिफरेंस आ गया 5 मीटर, ठीक है। 2 पाई बाई इंटू 5 और यहाँ पे लेमदा। लेमदा क्या होता है? लेमदा जैसे ये हमारी जो वेव है, जैसे हमारी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो ये लेमदा है, ठीक है। ये क्या है? लेमदा है। लेमदा यानी वेव लेंथ है। वेव लेंथ कितनी होगी? वेव लेंथ कितनी होगी भाई साहब? तो वेव लेंथ जो होती है, टाइम पीरियड हमको दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का 0.05 सेकंड, ठीक है। दूरी कितनी है? लैम्डा है। दूरी कितनी है? लैम्डा है। तो स्पीड हम निकाल सकते हैं। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? अरे ये कौन सी स्पीड है भाई साहब? वही स्पीड है, वेव की स्पीड। स्पीड का फार्मूला तो एक ही है ना। तो डिस्टेंस कितना चला उसमें? लैम्डा चला। कितने टाइम में चला? 0.05 सेकंड में चला, ठीक है। तो हमको लैम्डा चाहिए, तो स्पीड इंटू ये हमारा टाइम, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है निकाल लेंगे अपना, तो 0.05 इंटू स्पीड। स्पीड कितनी है? 300। तो फिर आप इसको जब सॉल्व करिएगा इस पूरे को, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3 5 15 और 15, हाँ 15 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 मीटर आ जाएगा। तो लैम्डा हमारा कितना आ गया? ये आ गया हमारा 15 मीटर, ठीक है। तो 2 पाई बाई 15 इंटू 5, तो 5 बन जा 5, 5 3 या 15, 2 पाई बाई 3, ये हमारा क्या आ गया? फेज डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? ये हमारा फेज डिफरेंस आ गया। ओके, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? एक फार्मूले से आप जो है पूरा एकदम फाड़ सकते हो। तो ये आप फार्मूला याद करते चलो, धीरे धीरे मैं समझाते चलूँगा, आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होता चलेगा, ठीक है। समझ गए? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। ये हमारा वेव का सवाल था पहली बात, लेकिन ये फार्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। फेज डिफरेंस इज नथिंग बट, जैसे मान लो एक यहाँ पे कोई एक इस तरीके से वेव जा रही है, ठीक है। मान लो उसका ऑस्किलेशन यहाँ से चालू हुआ। मान लो जैसे ये एक लट्टू है, ये इसकी मेन पोजीशन है। वैसे हम उसको जनरली स्टार्ट यहीं से करते हैं, लेकिन क्या पता किसी ने स्टार्ट उसको एकदम एक्सट्रीम पॉइंट से किया हो, तो पहले वो इधर आएगा, ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ से बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके का। तो इस वेव और इस वेव के बीच में कितना फेज, कितने डिग्री का जो है अंतर है, तो इसी को निकालने के लिए बोलते हैं फेज डिफरेंस। ओके, कितने फेज का अंतर है। चलो आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे वाला 4 नंबर सवाल को हम नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब तिकड़मबाजी लगी हुई है इसमें, तो हम जो है इसको बाद में करेंगे जब हमारे कंसेप्ट एकदम अच्छे क्लियर हो जाएंगे। AIEEE 2011 का है, इसको छोड़ देंगे। और फिर से एक सवाल मिलता है हमको, वेव का ही है। तो वेव और SHM जो है आपस में इंटरकनेक्ट है, तो कोई टेंशन नहीं लेने का है, हमको सवाल करते चलने का है। द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाई y इक्वल टू, हमारे को दिया है y इक्वल टू 6 साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 2t माइनस 0.1, 2t माइनस 0.1 x, ये हमको दिया गया है, ठीक है। तो जो वेव की इक्वेशन होती है वो होती है a साइन ओमेगा t माइनस या प्लस के एक्स। इस तरीके से जो है वेव की एक इक्वेशन होती है, ये जनरल फॉर्म है जो वेव के का, तो इस तरीके से होती है। अब देखते हैं आगे चल के क्या बोल रहा है। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल 2 mm अपार्ट एट एनी इंस्टेंट। तो हमको जो फेज डिफरेंस दिया है, फेज डिफरेंस
किसका? अच्छा, फेज डिफरेंस हमको निकालना है। हमको 2 mm जो है पाथ डिफरेंस दिया है, तो फेज डिफरेंस हमको निकालना है। पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस कितना है? 2 mm। तो सिंपली आप देखो कि ऊपर वाले सवाल में भी हमने फेज डिफरेंस निकाला था। हमको लैम्डा यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ हम कैसे पता लगाएंगे किसी भी वेव की इक्वेशन में? तो हमको पता लगाने का बहुत अच्छा सा जो है, तो हमको सिंपली यही वाला फार्मूला जो है ऊपर वाला यूज करेंगे। तो किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो हमको याद रखना है इसके जनरल फॉर्म में इस तरीके से बदल देना है। तो यहाँ पे देखो आप, जो 2 पाई जो है एक्स्ट्रा लगा है, क्या लगा है? एक्स्ट्रा लगा है। तो इसको तो हम पहले सॉल्व करेंगे, तो इस 2 पाई का इनटू इस 2t में भी होगा, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 6 साइन 2 पाई 2t, ठीक है, 2 पाई 2t माइनस 2 पाई 0.1 x। तो हमारी जो k की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे k x था ना, x हटा दो तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 पाई 0.1, ठीक है, ये हमारी k की वैल्यू हो गई। अब जो k इक्वल टू होता है वो होता है, k इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। क्या होता है? ये एक फार्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। k इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। जिस तरीके से ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है ना, उसी तरीके से k इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ पे k की वैल्यू रखो ये वाली, तो 2 पाई 0.1 बराबर 2 पाई बाई लैम्डा। बेटा ये पाई 2 पाई से 2 पाई चला जाएगा, चला जाएगा सर जी, बिल्कुल। अब जो है लैम्डा को इधर लेके आओ और 0.1 को इधर लेके आओ, तो लैम्डा इधर आ गया, तो 1 बाई 0.1 हो गया, ये हो गया। एक काम करो, ऊपर भी 10 का गुणा कर दो, नीचे भी कर दो, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आ गया सर जी, वाह। क्या निकालना था हमको? फेज डिफरेंस निकालना था। क्या फार्मूला होता है फेज डिफरेंस का? क्या होता है फार्मूला? फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना दिया है हमको? पाथ डिफरेंस 2 mm दिया है, तो यहाँ पे ये भी हमारी वैल्यू mm में आ गई, क्योंकि हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो अगर दोनों वैल्यू mm में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 पाई कॉमन है हमारा, ये हमारा कॉमन, सॉरी, मतलब कांस्टेंट है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 गुणे पाथ डिफरेंस 2 था, तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पाई बाई 5। पाई इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो 2 पाई यानी कितने? 360, और 5 5 एकम 5 सता 35, और अपना कितना बच गया? 1, तो 5 2 या 10, 72 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 72 डिग्री आ रहा है, देख लो 72 डिग्री, ये आ गया हमारा 72 डिग्री। देखो कितने आराम से आ गया। चलो अब करते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है 6 नंबर का क्वेश्चन जेईई मेन 2016 का है। इसमें जो है एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड ए है। अब जो है उसकी स्पीड जो है बढ़ा दी जाती है, क्या करती जाती है? उसमें थोड़ा सा जोर लगा के उसकी स्पीड जो है बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से उसका डिस्टेंस जो है ये कहाँ पर करी जाती है? 2a/3 पर, 2a/3 पर, यानी कि जब वो अपनी मेन पोजीशन से 2a/3 पर होता है तो उस टाइम पर उसकी स्पीड जो है बढ़ा दी जाती है। अब उससे न्यू एम्पलीट्यूड पूछा है कितना होगा, तो इसको निकालने का सिंपल फार्मूला है, आपको वेलोसिटी का फार्मूला आना चाहिए। पुराने वाले फार्मूले पे आप इस वैल्यू को रखोगे तो हमको एक वेलोसिटी मिलेगी, फिर उसको हमको 3 गुना करना है। क्या करना है? 3 गुना, क्योंकि ट्रिपल्ड किया है, ट्रिपल्ड यानी 3 गुना कर दिया है। फिर हम उसको दोबारा कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास में नया एम्पलीट्यूड निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है लेंदी क्वेश्चन है। इस तरीके के नीट में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले हम सरल क्वेश्चन को करेंगे। तो इसी तरीके से एक और सवाल है, ये सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर एक सिंपल हार्मोनिक जो है ऑस्किलेटर है वो ऑस्किलेट कर रहा है विथ एम्पलीट्यूड ए, उसका एम्पलीट्यूड ए है। एट व्हाट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन द पावर डिलीवर्ड बाय टू रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम, जो रिस्टोरिंग फोर्स का जो पावर है वो मैक्सिमम होगा, कौन से पॉइंट पर होगा?
कब होगा, व्हेन इट इज डिस्प्लेसमेंट, उसका जब डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस a/√2 हो, कहाँ से, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वो कहाँ की ओर मूव कर रहा हो, मूविंग टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट की ओर आ रहा हो। यानी कि जैसे ये एक पेंडुलम है, ये यहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक जाता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है a दूरी है, और यहाँ से जब वो लौटता है तो वो कहाँ पर पहुँचता है, a/√2 दूरी पर पहुँचता है। उस टाइम पे वो अपना उसका मोशन इक्विलिब्रियम की ओर होता है, या फिर इधर होगा तो इधर साइड होगा उसका मोशन, उस टाइम पर होगा क्या, व्हेन इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जब उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, यानी कि जब वो कहाँ पर हो, यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो। चलो आगे देखते हैं क्या है। व्हेन इट पासेस थ्रू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से गुजर रहा हो तब। व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट इज a/√2 फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट मूविंग अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये तो नहीं होगा क्योंकि बाहर की ओर जाएगा तो उसके ऊपर जो पावर कम से कम लगेगी। चलो देखते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, क्योंकि इसका जब हम डेरिवेशन वगैरह करने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है। आपको केवल ये अभी याद रखना है, ठीक है। अभी आप अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप है ना इसको याद रखो, याद रखना होगा। देखो कुछ चीज़ें हमको, कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे आते हैं वो हमको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप याद नहीं रखोगे ना तो फिर क्या दिक्कत होगी, कभी भी इस तरीके का फिर सवाल जो है दोबारा टकराएगा, या फिर कुछ मिलता जुलता आएगा तो आपको पता होगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट a/√2 पर होगा, प्लस या माइनस में, और वो किधर जा रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट, उस टाइम पर उसके अंदर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स जो है, सबसे ज़्यादा पावर जो है डिलीवर हो रही होगी उसके अंदर। तो चलो ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन AIPMT कैंसल 2015 का है। व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाई y1 a sin ओमेगा t एंड y2 b cos ओमेगा t आर सुपर इम्पोज द मोशन इज। हमने ये वाले सवाल जो है, हम देखो, मैं बोलता हूँ ना आपको, कोई भी क्वेश्चन हो रिपीट हो सकता है, क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है, बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर दो वेव हैं, a sin ओमेगा t और दूसरी है b cos ओमेगा t। यहाँ पर भी सिंपली साइन और कॉस का जो है खेल है, तो ये खेल हमने खेल चुके हैं। तो इसका आंसर जो है, जब ये सुपर इम्पोज होंगी तो उनका एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ जाएगा, ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम जैसे निकालते हैं ना, a² √a² + b², उसी तरीके से जो है निकलेगा। तो हमारा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ये सिंपली, तो हमारा ऑप्शन जो है बी सही होगा। आगे का सवाल देखें। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग x एक्सिस आर गिवन बाई a sin स्क्वायर ओमेगा t। सबसे पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि a sin स्क्वायर लगा है, क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, द मोशन ऑफ पार्टिकल करेस्पॉन्ड टू, ये हमसे बोल रहा है सिंपल हार्मोनिक वेशन विथ फ्रिक्वेंसी ओमेगा/2π। जो बच्चे इस स्क्वायर का ध्यान नहीं रखेंगे उनसे क्या गलती हो जाएगी, उनको लगेगा कि जो हमारा क्या होता है, देखो जो हमारा फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी वो क्या होती है 2πn, या ठीक है, फ्रिक्वेंसी हमारी यही होती है, या फिर 2π/t होती है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखोगे 2π/t, और 1/t जो वो होता है वो फ्रिक्वेंसी होती है, उसको हम n से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा/2π हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये n है, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है, इसको इधर भेज दो तो ओमेगा/2π आ जाएगा फ्रिक्वेंसी। तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी ओमेगा/2π होगी, जो बच्चे का ये वाला गलत कर देंगे और ये वाला गलत कर देंगे, वो इसको सही करके आएंगे, क्योंकि उनको स्क्वायर नहीं दिखा है। आप जो है देखो कौन सी इक्वेशन नहीं होगी जिनमें स्क्वायर लगा हो, डैम्प्ड ऑस्किलेशन, फोर्स्ड ऑस्किलेशन, ये सब क्या नहीं है, ये SHM नहीं है, तो ये क्या नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ठीक है। चलो 10 नंबर के सवाल में चले। एकदम इसी तरीके का सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ध्यान रखना। अभी देखो, चलो दिखाता हूँ मैं। 10 नंबर का देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट मोशन ऑफ अ पार्टिकल रिप्रेजेंट SHM। इसमें से कौन सा SHM कर देखो, साइन वाला, साइन क्यूब वाला हटा दो पहले ही, ठीक है। फिर यहाँ पे और कौन सा हटा दो, यहाँ पे हटा दो आप ये स्क्वायर वाले हटा दो, ये 4। ये तो कन्फर्म है, नहीं है अभी, मुझे भी ये कन्फर्म नहीं है ये दोनों हैं कि नहीं है, लेकिन हम मुझे इतना कन्फर्म है कि ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। तो अब देखो 2 और 4 है जिनमें है, उनको भी हटा दो, 2 इसमें है तो इसको भी हटा दो,
4 इसमें है, ओनली 4 डू नॉट रिप्रेजेंट SHM, इसको भी हटा दो। ठीक है, तो हमारे पास में ओनली 1, क्योंकि यहाँ भी कॉस है, ये इसका जो फेज डिफरेंस दिया है तो ये तो हमारा है, यहाँ पर ये भी हमारा है, तो जैसे प्लस था ना इसी तरीके से माइनस भी है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा 1 और 3 जो है क्या है, SHM है, तो ओनली 1 एंड 3 जो हमारा ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है टू द ए साइन ओमेगा टी और ए कॉस ओमेगा टी। भाई साहब ये जो इक्वेशन जो बन रही हैं ये कैसा पाथ जाएगा, इलेप्टिकल पाथ जाएगा, नहीं जाएगा, सर्कुलर पाथ जाएगा, कैसा जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस जो हैं कैसे हैं, ये सर्कुलर फंक्शन है, यानी कि ये आपको 0 और 1 के चक्कर में घुमाते ही रहेंगे। कैसा पाथ बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ SHM, रिस्टोरिंग फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब उसका डिस्प्लेसमेंट जो है सबसे ज़्यादा होगा, जब उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा। और एक और क्वेश्चन जो भी हम करके आए थे पुराना वाला 7 नंबर का, कि वो क्या पूछ रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स जो है कब वो डिलीवर करेगा। ठीक है, तो वो एक अलग क्वेश्चन था, ये अलग है। यहाँ पे ये बहुत अच्छा सवाल है, AIEEE 2006 एम्स 2008। एक कॉइन है, उसको प्लेस किया गया हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर विच अंडरगो वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कर रहा है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ग्रेजुअली इंक्रीज, ये एम्पलीट्यूड को वो जो है इंक्रीज किया जाता है। द कॉइन विल लीव कॉन्टैक्ट विद द फ्लो प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। मान लो चलो ये यहाँ पर हमारे पास में ये हमारा कोई प्लेटफॉर्म है, ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा SHM कर रहा है, ये हमारा SHM कर रहा है। अब हो क्या रहा है, इसके ऊपर क्या रखा है, एक कॉइन रखा है, कॉइन रखा है इसके ऊपर। ये कब उछल जाएगा, पहली बार तो कब उछल जाएगा, तो ये कॉइन के अंदर कुछ मास होगा, उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी, यानी एक्सेलरेशन लग रहा होगा नीचे वाला। ये भी कोई एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है, तो इसके ऊपर भी कुछ एक्सेलरेशन लगेगा ऊपर की ओर। ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे या फिर ये इससे जब बड़ा हो जाएगा, उस टाइम पर जो है ये कॉइन जो है लीव कर जाएगा यहाँ से। तो हमारे SHM में एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है ए यानी एम्पलीट्यूड और ओमेगा का स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो हमारे जी के बराबर हो जाएगी, तब हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, वो लीव कर जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाए, तो एम्पलीट्यूड जी इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर हो जाए, ये वैल्यू दोनों बराबर हो जाएं या उससे बड़ी हो जाए, या फिर तो ए हमारा क्या आ जाएगा, GY ओमेगा स्क्वायर। जब हमारा एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा तो हमारा जो है लीव कर जाएगा। तो देखो आप किस में हैं, फॉर एम्पलीट्यूड GY ओमेगा स्क्वायर, यही हमारा आ रहा था, जी स्क्वायर बाई ओमेगा नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई FT इक्वल टू 10 sin 20t प्लस 0.5। द एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, तो ए हमारा ये एम्पलीट्यूड ही होता है बेटा। कई बार इतने सरल सरल सवाल आ जाते हैं, देखो DPMT 1998, 2000, MS महाराष्ट्र CET में 2001 में आया, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बराबर 10 हो जाएगा। तो वो 14 नंबर का क्वेश्चन कितना आसान था। चलो आगे करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक ये सवाल हो गया, ठीक है, अब देखते चलना। एक हमारा ये वाला सवाल हो गया 9 नंबर का, और एक हमारा ये 10 नंबर का सवाल हो गया। और आपको इसमें से देख जाएंगे कौन कौन सी इक्वेशन जो है SHM को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, और एक हमारी ये हो गई। आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एक क्लू मिलेगा कि इस तरीके की इक्वेशन जो हैं रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। अब यहाँ से पूछ रहा है डज नॉट रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक, कौन सी नहीं कर रही है। देखो ए साइन ओमेगा टी ये तो करेगी, ए कॉस ओमेगा टी ये भी करेगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी ये भी करेगी, और इसका एम्पलीट्यूड पूछा जाता है तो क्या होगा, √A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 10 वाली नहीं करेंगी, देखो 10 वाली नहीं करेंगी, तो जिसमें 10 आ जाए वो भी नहीं करेगी। ये हमारे पास में 4-5 इक्वेशन का जो है सेट बन गया है, तो उनको आप जो है अपनी कॉपी में लिख लो, उतार लो। फिर यहाँ पे DC 2006 का सवाल है, इन फिगर वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग आर लॉन्ग, ए इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखा था, फिर इसको छोड़ दिया। अब जो है क्या होगा आप बताओ, अगर ये मास अलग अलग होते तो ये एक साइड ढनक गया था, लेकिन ये मास चूंकि दोनों सेम है, या फिर आप ऐसा कर दो दोनों को कहीं पे बांध दो,
तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो ये हमारा ऊपर नीचे होने लगेगा। कैसा होने लगेगा, ऊपर नीचे होने लगेगा। तो ऊपर नीचे होगा तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो सेंट्रल ब्लॉक जो सिस्टम विल रिमेन इक्विलिब्रियम नहीं होगा। द सेंट्रल ब्लॉक विल मूव डाउन 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 चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा, ऊपर भी जाएगा। सेंट्रल ब्लॉक विल अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिल्कुल सही लिखा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। सी नंबर बिल्कुल सही है। एक पार्टिकल है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूपीसीएट 2002, एमपीपीएमटी 2006, सीबीएसई पीएमटी 2007, बीएचयू 1998 और आपकी टेस्ट सीरीज में 100%, कितने परसेंट, 100%, ठीक है, 100,000% आएगा। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ टाइम पीरियड टी। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका टाइम पीरियड टी है। फाइंड द टाइम टेकन पार्टिकल को डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू द हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास में जो है ये है हमारा, मान लो एक पेंडुलम, और ये इसको यहाँ तक आधे यानी एम्पलीट्यूड यानी a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारी इक्वेशन होती है y = a sin ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे y = क्या लिख दें, ये दूरी तो है, कितनी दूरी y, तो a/2 कर रहा है, तो a sin ओमेगा टी। तो a से a जो है हमारा उड़ जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा बराबर sin ओमेगा टी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की होती है। तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, π/6 रेडियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/6 रेडियन, रेडियन में रखना है। तो साइन π/6 रख देंगे, तो साइन से साइन हमारा उड़ जाएगा, और यहाँ पर रख देंगे ओमेगा टी। ओमेगा जो है 2π/t, और ये वाला टी, तो पाई से पाई भी हमारा उड़ जाएगा। अब देखो ये टी इधर आएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा तो t/, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 12। तो यहाँ पर जो t की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, t/12। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि ये हमारा जो है एक पेंडुलम है, वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी टेस्ट सीरीज में आने के इसके भी 100% चांसेस हैं। तो t/12 जो है हमारा टाइम लेगा कहाँ से, a/2 तक जाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कहाँ गया सवाल, ये रहा t/12 कहाँ है, ये हमारा t/12 है। चलो आगे देखें, 18 नंबर। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग विथ y एक्सिस है मोशन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y = a sin ओमेगा t प्लस b। अकेला एम्पलीट्यूड से काम चल जाएगा क्या भाई, द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आता है, उड़ीसा जेई 2003 का सवाल है, और अभी कई बार आ भी चुका है ये। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर जो है, इसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, ए का ए ही रहेगा, बी का कुछ नहीं होगा, तो ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आप देखो ये वाला सवाल, एन क्वेश्चन डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ए sin a cos ओमेगा t + 5 इफ टाइम = 0। ऑसिलेटर कहाँ पर है, 0 पर, मूविंग नेगेटिव एक्सटेंशन फेज एंगल इच। द इक्वेशन ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन x = हमको दिया है a cos ओमेगा t + 5 इफ एट टाइम = 0 पर ऑसिलेटर जो है x = 0 पर है, द मूविंग द नेगेटिव एक्सटेंशन फेज एंगल हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो किस तरीके से निकालेंगे इसको, तो t = 0 दिया है, तो यहाँ पर होगा हमारे पास में, अगर हम देखें कि y = कितना दिया है हमको, x = a cos ओमेगा t + 5, इस तरीके से दिया है। तो इसको जो है हम, ये वाला टर्म जो है 0 हो जाएगा, तो cos phi = क्या होगा, cos phi ये सब 0 है, तो 0 के बराबर y जो है, क्योंकि उसने अभी तक कुछ बढ़ा नहीं है, x बराबर 0 है, तो यहाँ पर x, ये सॉरी यहाँ पे x है, x बराबर जब हम 0 रखेंगे, cos phi = 0 रखेंगे, तो cos जो है कब 0 होता है, हमारा 90 डिग्री पे होता है, और 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे। तो π/2 देख लो कहाँ पे आंसर आ रहा है, तो ये हमारा π/2 आ रहा है ऑप्शन। ये 20 नंबर का सवाल है, ये WBJE 2013 का सवाल है। सवाल तो बहुत अच्छा है, प्यारा भी है, लेकिन जो है ये अभी अपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपन अभी क्या सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं। हम अभी ये वाला सवाल करवा देंगे आपको, आप अभी छोड़ के भाग जाओगे। तो इसीलिए ये सवाल को हम, जब हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझ जाएंगे, उसके बाद में ये सवालों को करेंगे।
चलो देखते हैं यहाँ पर और कौन कौन से सवाल बचे हुए हैं। एक पार्टिकल है, ए सर्कुलर सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन एच। सीबीएसई पीएमटी 2005, केरला पीएमटी 2011, केसीईटी 2012। पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक तो होगा लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो है जो टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा है, यानी उसका जो मोशन है वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, इसलिए पीरियोडिक तो है लेकिन बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी बचा है ये 22 नंबर का सवाल, तो इसको भी हम जो है ये हमारे जब मेन छोटे छोटे कंसेप्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम जो है इसको समझेंगे। एक 22 नंबर का है और एक यहाँ पे 20 नंबर का है। इसके पहले हमने कौन सा सवाल छोड़ा था, इसके पहले हमने ये तो सारे कर लिए थे और ये सारे कर लिए थे, एक सवाल ये वाला छोड़ा था, ये 4 नंबर का। ठीक है, तो इन 3 सवालों को जो है हम काफ़ी अच्छे से समझ करके जब हमारे पूरे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में हम जो है इनको करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने ये हमारे सीरीज का डिस्प्लेसमेंट एंड एसएचएम फेज वाला वीडियो देख चुके हैं तो अगला वीडियो जो आने वाला है वो वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर आने वाला है। इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा।